Hello everyone, welcome to my channel. I am Sharmishtha and today I am going to narrate an incident. Last month I went to the bank and I met an old friend from school. She waved at me and said, "Hey Sharmishtha, seeing you after a long time." I waved back at her and went to her. Then I said, "Yeah, I've been busy lately." She said, "Why? What kept you busy?" I said, "My sister had arrived and her little daughter used to keep me very busy throughout the day." Nimisha laughed and said, "Oh, your niece had arrived. How old is she now?" I said, "She is 7." Nimisha said, "Let's meet at my place tomorrow." I said, "Yes, sure. We will meet tomorrow at your place." Then Nimisha said, "See you tomorrow then." I said, "Yeah, bye." This is how our meeting ended at that time. Next day, I and Nimisha met and we had a great time. तो ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, ये जो मैंने आज अभी बताया आपको, इस घटना में बोलने वाली बात ये है कि मैंने और निमिषा ने आपस में जितनी बातें की वो सारी बातें मैंने इस घटना को बताते हुए वैसे बताया जैसे कि वो बातें हुई थी। एग्जैक्टली जैसे निमिषा बोलती है कि हे शर्मिष्ठा, सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जैसे निमिषा ने बोला था मैंने वैसे ही बताया। तो जब हम कोई घटना को वैसे ही बता देते हैं जैसे कि वो घटना घटी थी, किसी की बोली हुई बात को हम वैसे ही बताते हैं जैसे कि उस व्यक्ति ने बोला था, तब हम बताते समय जिस हिसाब से बताते हैं उस हिसाब से मैंने ये घटना को बोला। उस बोलने को जब लिखा जाता है तब उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है और उसको जब बोला जाता है तो वैसे ही बोला जाता है जैसे कि मैंने बताया। तो इस प्रकार के बातों को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे वो बात हुई थी ठीक वैसे ही बता देना। तो ये डायरेक्ट स्पीच का हम लोगों के डेली लाइफ में, हम लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में बड़ा काम है। हम लोग जब भी हिंदी में बात करते हैं तो कई बार डायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते हैं। जैसे कि वो कोई घटना किसी को बताते हैं, जैसे वो बातें हुई ठीक उसी लहजे में फिर से हम बताते हैं, तो उस बताने को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब मैंने बोला कि मैं एक घटना बताना चाहती हूँ तो मैंने टेल नहीं बोला, मैंने बोला आई विल नरेट एन इंसिडेंट। तो हम नरेट करना कहते हैं। जब हम कोई कहानी बताते हैं या कोई घटना बताते हैं तो उसको नरेट करना बताते हैं, उस कार्य को बोलते हैं नरेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज सीखा कि डायरेक्ट स्पीच में कैसे बात किया जाता है और उसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं तब उसको बोलने में एक प्रकार से बोला जाता है, जब उसको लिखा जाता है तो इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। तो कई बार मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का रियल लाइफ में क्या काम है। रियल लाइफ में डायरेक्ट स्पीच का ये काम है कि जब भी हम कोई घटना इस प्रकार से बताते हैं कि जैसे वो 2 व्यक्ति या 3 व्यक्तियों में बात हुई, बात को ठीक वैसे ही बोल देने को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो ये एक सिंपल सी बातें हैं, इसका यूज़ हम कई बार हिंदी में करते हैं, जब इंग्लिश में करेंगे तो कैसे करेंगे, और कैसे हम कई बार इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते हैं, इसके भी बारे में मैं डिस्कस करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने विशेषता इसलिए बोला है कि डायरेक्ट स्पीच डायरेक्टली हम किसी के बात को किसी तक पहुँचा दें और किस तरह से ये नरेशन में काम आता है। नरेट करना मतलब कहानी बताना, घटना बताना। कोई घटना बताने या कहानी बताने में डायरेक्ट स्पीच किस हिसाब से काम आता है, उस हिसाब से मैंने एक एग्जाम्पल दिया मेरे और निमिषा के बीच के मीटिंग के बारे में। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और इस प्रकार की और भी इंग्लिश की किताबें, स्पेशली अगर आपके हाथ कोई उपन्यास या छोटी कहानी आ जाए, नॉवेल या शॉर्ट स्टोरी, तो आप एक बार उसके पेज को पलट के देखिए कि उसके अंदर के चरित्र आपस में जब बात करते हैं तो कई बार वो बातें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहती हैं,
वो सारी बातें जो होती है वो डायरेक्ट स्पीच होती है। ये बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपली वो बात वैसे ही बता देना जैसा कि है। तो इस बात को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और ये हमारे डेली लाइफ में हमेशा यूज़ होता है। तो डायरेक्ट स्पीच में ऐसे बात करना है, इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये सिंपल चीज़ आपने जाना। इसको और भी अच्छे से अपने अंदर बसा लेने के लिए आपको मेरे पहले वीडियो को ही फॉलो करना पड़ेगा, वो है रीड अ लॉट, लिसन अ लॉट। अगर ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा सुनेंगे तो आप जल्दी ही हर चीज़ में, इंग्लिश के हर चीज़ में यूज टू हो जाएंगे। आप इंग्लिश भाषा से परिचित हो जाएंगे, वो अपना बन जाएगा और तब आपको कहीं भी बोलने या लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट हम एक दिन डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग किस तरह से घटना को नरेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।